Good morning students. In my previous video you got basic knowledge. So today we will start chapter 1 है भारत का मुकुट। यह एक कविता है, तो आज इस कविता के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी। स्टूडेंट्स, हिमालय संसार की सबसे ऊंची पर्वतमाला है। इसकी ऊंची चोटियां सदैव बर्फ से ढकी रहती हैं। ग्रीष्म ऋतु में ही बर्फ पिघलकर पानी बनता रहता है। ग्रीष्म ऋतु मतलब गर्मी के मौसम में, तथा उससे बहने वाली बहुत तरह की जो नदियां हैं जल उपलब्ध करवाती हैं। इन नदियों में वर्ष भर जल प्रवाहित होता रहता है, बहता रहता है। यही जल हमारे देश की अधिकांश कृषि भूमि की सिंचाई के लिए तथा पीने के लिए पानी उपलब्ध होता है। इसके अतिरिक्त हिमालय की तराई के क्षेत्र में सघन वन स्थिर हैं, जो जीव जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं और हमें अनेक तरह की उपयोगी वस्तुएं भी प्रदान करते हैं। हिमालय हमारे देश की उत्तरी सीमा के एक प्रहरी की तरह शत्रु से सुरक्षा करता है। यह हमारे लिए ईश्वर का सबसे बड़ा वरदान है। तो इस कविता में हिमालय के बारे में बताया गया है, ठीक है। फर्स्ट पैरा है, पूरब से पश्चिम तक फैली जिसकी पर्वतमाला है, यही हिमालय अपनी उत्तर की सीमा का रखवाला है। मतलब हिमालय कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? पूरब से पश्चिम तक, और ये जो है उत्तर दिशा में है और हमारी सीमा का रखवाला भी है। ये हिमालय जो है, हिमालय पर्वतमाला जो है सबसे ऊंची पर्वतमाला है। हिम का मुकुट शीश पर धरता, आसमां से बातें करता, सूरज की स्वर्णिम किरणों में इसका जगमग रूप निखरता। तो ये बता रहा है सेकंड पैरा में कि हिम का मुकुट जो है मतलब बर्फ से ढका रहता है। हिमालय का जो ये आप देख रहे हैं, ये जो है देख रहे हो ना, ये ऐसा प्रतीत हो रहा है वाइट वाइट कुछ, तो ये बर्फ से ढका हुआ है और आसमान से बातें करता, और इतना ऊंचा है कि देख के ऐसा प्रतीत होता है कि ये आसमान को छू रहा है। सूरज की स्वर्णिम किरणों में इसका जगमग रूप निखरता। जब सूरज की किरणें बर्फ पर पड़ती हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि सूरज का जो है सोना निकल रहा है सूरज की किरणों से, और इतना ये भव्य रूप लगता है जिस समय सूरज निकलता है कि बड़ा ही मनोरम दृश्य रहता है। कल कल करते निर्झर जल में इसने अमृत डाला है। मतलब हिमालय से ही सारी नदियाँ निकलती हैं और ऐसा लगता है निर्झर जल में कि इसने अमृत डाल दिया है। धवल रजत सी निर्मल काया, देवदार की शीतल छाया, गिरी के हरे भरे मधुबन में भूतल का श्रृंगार समाया। यहाँ बताया जा रहा है कि ये सब देवदार के वृक्ष जो हैं तो शीतल छाया है, गिरी के हरे भरे मधुबन में भूतल का श्रृंगार समाया। ऐसा प्रतीत होता है कि इतना सुंदर दृश्य है कि नदियाँ निकल रही हैं हिमालय से, सूर्य उग रहा है तो देखो कैसा मतलब दृश्य है, पक्षी उड़ रहे हैं। तो गिरी के हरे भरे मधुबन में भूतल मतलब हमारे धरती का श्रृंगार समाया हुआ है। हिम शिखरों के चक्रव्यूह का उज्जवल रूप निराला है। हिम शिखरों के चक्रव्यूह का यह उज्जवल रूप इतना निराला है, जैसे कि हम देख लें अगर तो हमें कुछ और देखने की कामना ही ना रह जाए। जग में सबसे ऊंचा गिरिवर मतलब जग में सबसे ऊंचा पहाड़ है ये। कल हंसों का मान सरोवर, तनकर खड़ा चुनौती देता, उच्च शिखर यह गौरी शंकर। मतलब कल हंसों का जो है ये मान सरोवर है और तनकर खड़ा चुनौती देता है। ऐसा प्रतीत हो रहा है देख कर ना कि तनकर एकदम खड़ा है हिमालय और चुनौती दे रहा है कि आओ, दुश्मनों को चुनौती दे रहा है कि आओ हमारे देश भारत में तुम कैसे आओगे, ये
तुम मुझे बताओ। उच्च शिखर, यह गौरी शंकर। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र का मान बढ़ाने वाला है। गंगा यमुना जो है हमारी नदियों का नाम है और उनका मान बढ़ाने वाला है कौन? हिमालय पर्वत। तीर्थ व्यास इसके आंगन में, अतुल संपदा औषध वन में, मतलब कि इसके आंगन में बहुत से ऋषि मुनि, आंगन इट मीन्स क्या कि हिमालय पर्वत पे बहुत से ऋषि मुनि पहले क्या करते थे? तपस्या करते थे। अतुल संपदा औषध वन में, हिमालय की वनों में बहुत सी संपदा है और बहुत सी औषधियाँ भी हमें प्राप्त होती हैं। तन मन का श्रम हरने वाली शीतलता है मंद पवन में। हिमालय से होकर जो मंद मंद पवन निकलती है तो ऐसा लगता है तन मन का जो श्रम हम लोग करते हैं वो हर लेने वाली हवा है। ऋषि मुनियों की तपोभूमि, यह शिव की प्रिय नटशाला है। मतलब ऋषि मुनियों की यह क्या है? तपोभूमि है, तपस्या की भूमि है। हिमालय पर्वत पे ही शिव जी रहते हैं ना। देखे होगे कुछ कुछ सीरियल ओम नमः शिवाय वगैरह आता था तो उस समय हिमालय का बहुत ज़्यादा वर्णन रहता था सीरियल में। तो यहाँ बताया जा रहा है कि शिव की प्रिय नटशाला है, मतलब शिव जी की यह प्रिय नाटकशाला है। स्टूडेंट्स, तो यहाँ हिमालय के बारे में हम लोगों को बताया गया है। प्रकृति ने हमें अनेक ऐसे उपहार दिए हैं जो न केवल हमारे जीवन के विकास के लिए आवश्यक हैं बल्कि उनके अभाव में हमारा जीवन ही नदारद हो सकता है। मतलब हमारा जीवन का कुछ महत्व नहीं रह जाएगा। जैसे वन, पर्वत, नदियाँ, मिट्टी, हवा आदि। इसलिए हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम सब मिलकर इन प्राकृतिक साधनों का सावधानी से प्रयोग करें और इनके संरक्षण का प्रयास करते रहें। इस महाकार्य में तुम अपना क्या योगदान दोगे बच्चों? जैसे वन, पर्वत, नदियाँ, मिट्टी, हवा जो कहा जा रहा है, इनके बिना हमारा काम नहीं चल सकता है ना। इन सब की ज़रूरत है हमारे लाइफ में, है ना। स्टूडेंट्स, इस पोयम को आप लोग अच्छे से रीड करोगे और मीनिंग अगर नहीं समझ में आता है तो फिर से जो भी डाउट होगा मेरे से पूछ सकते हो। यू कैन आस्क टू मी एंड यू विल राइट इन हिंदी रीडर नोटबुक. First of all, you will write date, then part name and part number you will write. Then you will write poem. Thereafter you will write शब्द अर्थ. सी शब्द और उनके अर्थ ये भी लिखना है आप लोगों को, ठीक है. ये हिंदी रीडर की नोटबुक में लिखना है. टिल दैट, थैंक यू.